अब बताइए, आपके इस कस्बे में इतना बड़ा दीन का काम होता है कि पूरे हिंदुस्तान को यहां से आलिम दिए जाते हैं। बात है कि नहीं? अगर दूसरी जगह जाओ तो हिंदुस्तान में लोग सोचते होंगे कि यार वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, वाकई अच्छे हैं, मगर शायद उन्हें ये पता नहीं होगा कि उर्स के मौके पर जलसा नौजवानों ने बड़ी मुश्किल से कराया है। हाँ, बाज बाज मान के नहीं दे रहा, कह रहा नहीं भाई मजा नहीं आया उर्स में। भाई कब मजा आएगा तुझे उर्स में? उर्स में मजा तो जब आएगा जब मुकाबला बराबर से होगा, है ना? मेरे भाइयों, कान खोल के सुन लो, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी चोरी कर लें आप बच सकते हैं, अल्लामा हनीफ साहब की चोरी कर लें बच सकते हैं, लेकिन किसी मंत्री की चोरी करके दिखाना नहीं बचोगे। क्यों? इसलिए कि सरकार में उसकी चलती है, खाली एक इशारा करेगा, फिर तुम्हारी रिश्वत इश्वत कुछ नहीं चलेगी, डायरेक्ट तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। मंत्री जी का डंडा है, पता है कि नहीं? मंत्री जी का पावर है। आपने गुनाह किया, अल्लाह चाहे तो माफ भी फरमा देगा, लेकिन किसी अल्लाह वाले के दरबार में खड़े होकर हराम काम किया तो ये अल्लाह की बारगाह में इनकी ज्यादा चलेगी, अल्लाह से हमारे मुकाबले ज्यादा करीब है। मैदान महशर में ये गवाही देंगे, मेरे दरबार में खड़े होकर ये हराम कारी करता था, इनकी गवाही होगी तो सजा तेरी मुकर्रर हो जाएगी, यकीनी तौर पर सजा हो जाएगी, इसलिए कि इनकी गवाही होगी। बात समझ रहे कि समझ रहे? हर जगह अल्लाह देखता है हम गुनाह करें, लेकिन हम फिर गुनाह कहाँ करते हैं? अल्लाह वालों के दरबारों में जाकर। जुमेरातों में बड़े बड़े मेले, जुमेरातें होती हैं, और बाज़ बाज़ मज़ारात के हाल तो ये हैं कि जुमेरात पीर में बहुत औरतें वहाँ जाती हैं। अल्लाह वालों के मज़ार से जुमेरात कोई फैज़ नहीं मिलता, हर दिन फैज़ मिलता है, ये भी सुन लीजिए। लेकिन औरत किसी दिन न जाए, न जुमेरात को जाए न पीर को जाए, लेकिन अल्लाह वाले के मज़ार पर फैज़ हर दिन मिलता है। लेकिन औरतों के मेले लगे हैं जुमेरातों में, तो हाल ये हैं कि मज़ार के इर्द गिर्द का अहाता मुकम्मल काला काला नज़र आता है। मेरे भाइयों, इस पर कंट्रोल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने घर के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। हमने पूरे भोजपुर की जिम्मेदारी नहीं ली है, मगर अपने घर की जिम्मेदारी ली है। हम अपने घर की खातून को नहीं जाने देंगे, हम अपने घर के लेडीज को नहीं जाने देंगे। कम से कम समझा दें, हजरात आप बहुत बड़े नहीं हैं कि पूरी दुनिया की इस्लाह कर सकें, लेकिन अपने घर की तो हम इस्लाह कर सकते हैं। अगर हमने सिर्फ अपने घर की इस्लाह कर ली तो फिर जमाने में वो वक्त दूर नहीं है कि सदाएं आएंगी, गराज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। बेशक सुभान। हम अपने घर के जिम्मेदार हैं, बात है कि नहीं? आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं गुफ्तगू की अपना मुकम्मल तौर से आगाज करना चाहता हूँ। और लोग कहते हैं कव्वाली के नाम पे बहुत लोग आते हैं, मुझे तो लग रहा है आज जलसे के नाम पे बहुत लोग आए। बेशक माशाल्लाह, इतने कव्वालियों में शायद कहीं नहीं है, दूसरी जगहों पर नहीं आते जितने आज जलसे के नाम पे आए। और देख रहे हैं रात का 1 बजा है, बड़ी जम के लोग सुन रहे हैं, बड़ी थम के लोग सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब तुम बोलोगे तो हम भी बोलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आप टेंशन ना लीजिएगा। हज़रत मौलाना हनीफ साहब क़िबला ये बड़ी काबिल शख्सियत हैं, और मेरे बहुत सारे प्रोग्रामों में हज़रत से मुलाकातें होती रहती हैं। अखलाक के पैकर हैं ये, और माशाअल्लाह बड़े मुशफ़िक़ व मेहरबान है, अल्लाह सलामत रखे। अल्लामा अशफ़ाक़ साहब क़िबला तशरीफ़ रखते थे, अभी हज़रत तशरीफ़ ले गए। बहुत काबिल शख्सियत माशाअल्लाह। ये ऐसे ऐसे लोग आपके इस सरज़मीन पर पाए जाते हैं और यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह इन सबों को सलामत रखे। एक बार सारे लोग ज़रा कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इजाज़त है शुरू हो जाए? हाँ माशाअल्लाह। बेटे कहाँ जा रहे हो? अब बैठ जा यार, बैठ जा, चल थोड़ी देर पी लिए।
असल में पानी उनी ना थोड़ी देर के लिए आप बर्दाश्त करो अपनी प्यास को, इसलिए कि अब ये पानी उनी और इधर उधर के बहाने के चक्कर में ना जाओ, क्योंकि शैतान जो है ना कहीं बरगलाता रहता है। प्यास और भूख, गर्मी और सर्दी नेक कामों में ज़्यादा लगती है? अभी IPL चल रहा हो और IPL देख रहा हो, सड़ी हुई गर्मी में भी खड़ा होगा तो कहेगा 2 ओवर और रह गए, बस 2 और देख लो, बिल्कुल 2 और देख लो। अरे तुम मरा जा रहा है, अब तुझे गर्मी नहीं लग रही है? और मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए इमाम ने अत्तहियात में थोड़ा सा दुआए वो दुरूद इब्राहिमी लंबी हो गई और थोड़ी देर हो गई तो पूरी मस्जिद में खांसी की आवाज़ आने लगे कि पता नहीं इमाम भूल तो नहीं गया सलाम फेरना है। हाल ये है मेरे भाइयों हमारा। अरे अगर थोड़ी देर मस्जिद में तू ज्यादा है तो मेरे भाई तू अल्लाह के घर में है, रहमत की बरसात में है, अल्लाह अल्लाह हो रही है, तो जिक्र खुदा कर रहा। जितनी देर यहाँ रुकेगा गुनाहों से बचेगा, तेरे नाम अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है क्या नहीं? वरना रहा टाइम की बात तो टाइम किसी को नहीं है। टाइम रक्षा चलाने वाले को भी नहीं है, टाइम जहाज उड़ाने वाले को नहीं है, टाइम तो शराबी को भी नहीं। वो भी कहता भाई मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे भाई टाइम निकालने से निकलता है। अगर आप नेक काम में बैठोगे तो शैतान हर तरह से बरगलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चक्कर में ना पड़ना। मेरे भाई अब कान खोल करके सुनो, हम तो हालात हादरा का अगर जायजा लेते हैं तो आज हर आदमी ये कहता हुआ नजर आ रहा मौलाना हालात बड़े ख़राब हैं क्या करें। जिससे पूछो मौलाना हालात बड़े ख़राब हैं क्या करें, मौलाना हालात बड़े ख़राब हैं क्या करें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हालात ख़राब क्या ज़मीन की तरफ से हुए, क्या आसमान की तरफ से हुए, क्या समंदर की तरफ से हुए, क्या हवाओं की तरफ से हुए? तो जवाब मिलेगा नहीं। ज़मीन वही है जो आज से 1400 साल पहले थी, आसमान वही है जो आज से 1400 साल पहले था, हवाएं वही हैं जो आज से 1400 साल पहले थी, समुद्र वही है जो आज से 1400 साल पहले था। फिर हालात कहां से खराब हो गए मुझे ये तो बताओ। फिर मैंने तुमसे क्या कुछ घटा बढ़ा है? तुम जवाब दोगे नहीं। मौलाना पहले भी एक महीना रमजान का आता था, आज भी एक ही महीना रमजान का है। पहले भी 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई थी, आज भी 5 ही वक्त की नमाज फर्ज की गई है। पहले भी 2.5% ज़कात दिया जाता था, आज भी 2.5% ज़कात दी जाती है। पहले भी शादी करना सुन्नत था, आज भी शादी करना सुन्नत है। पहले भी 30 पारों वाला कुरान था, आज भी 30 ही पारों वाला कुरान है। तो मैंने कहा फिर हालात किधर से खराब हुए? सारे मामलात तो वही है। पता चला हालात खराब नहीं, हम खुद अपने आप खराब है, हम खुद खराब है। बात समझिए बेटा। मोबाइलों में अब क्या करोगे, इतने चैनल चल रहे हैं, सुबह को सब में आ जाएगी और ऐसी ये वो बना कर डालेंगे ये चैनल वाले थंबनेल लगा लगा के कि बेटा तुम तो देखने पे मजबूर हो जाओगे। ऐसा बनाते हैं थंबनेल, ऐसा लगता है कि पता नहीं इसे ही देखो पहले। तो तवज्जो करें, तवज्जो करें। आप अपने मोबाइल में लाइव सुनने, सामने से सुने। आप हालात खराब नहीं, हम अपने आप खराब। मैं बताऊंगा आपको, अल्लाह की तरफ से 5 नमाजें थी, बड़ी तो नहीं है? अरे बोलिए 6 तो नहीं हुई है? अगर किसी मौलवी ने कहा हो कि 6 टाइम की है तो मुझे बताओ, पकड़ के लाओ उस मौलवी को। है अगर बढ़ जाती 1 टाइम की तो कहते हजरत क्या करें, पहले के लोगों के तो मजे थे, 5 टाइम की पढ़ते थे, अब तो 6-7 टाइम की हो गई, कहां पढ़ी जा रही है? लेकिन उतनी है ना जितनी पहले उन्होंने पढ़ी। कुरान भी वही है। लोग बदले तो हम बदले, चेंजिंग तो हमारे अंदर। पहले हमारे घरों में सूरज निकलने से पहले कुरान की आवाज आती थी, आज हमारे घरों से गानों की आवाज आती है। चेंजिंग तो हमारे अंदर है, बदलाव है तो हमारे अंदर है। पहले हमारे घर की बच्चियां अगर अपने घर से बाहर जाना है तो दरवाजे के सुराख से झांक कर देखती रहती थी, रास्ते में कहीं चच्चा, ताऊ, मौलाना, इमाम, कोई बड़ा महल्ले का फर्क तो नहीं खड़ा। जब वो हट जाएगा तब इस घर के दरवाजे से निकल के पड़ोस वाले में जाएंगे। हकीकत बता रहे हैं। खड़ी रहती थी वो, और शर्म की वजह से नहीं जाती थी, इसलिए कि जब तक वो चच्चा, ताऊ, महल्ले का बड़ा फर्द हट नहीं जाएगा तब तक वो इस दरवाजे से उस दरवाजे में दाखिल नहीं होती थी। ये हमारे घरों के हालात थे। आज हालात ये है, आज हालात ये है कि शादियों में मेकअप करने के बाद
नहीं होती है जब तक 11 चक्कर नहीं लगाई, जब तक इसकी रोटी हजम नहीं। कैमरे के सामने अब तक 11 चक्कर नहीं लगाएगी, इसकी रोटी हजम नहीं होगी। हाँ, खाना खाती है तो उस टेबल पे बैठी है कि कैमरे वाले का फोकस किधर ज्यादा। तू मर, तुझे पता चलेगा किधर फोकस ज्यादा था कैमरे वाले का। नहीं, मैं सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, आप क्या समझ रहे हैं, हालात यही है। और एक बात बताऊं, मेरी इस तकरीर में आज बूढ़े लोग कम है, लेकिन शायद अगर कोई होगा तो कहेंगे हजरत हाँ बात आप सही कह रहे हैं। बदला है तो क्या बदला है, मैं आपको बताऊं, हम बदले हैं। हमारे हालात, हमारे तरीके, हमारे किरदार, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन। पहले हमारा आइडियल मदीने के मुस्तफा होते थे, आज हमारे आइडियल बॉलीवुड के हीरो होते हैं। बदला है तो हम बदले हैं। लोगों, पहले अगर शादी हो गई, निकाह हो गया, तो निकाह के बाद में लड़की की विदाई में पहले टाइम लगता था। निकाह होने के बाद लड़की की विदाई में पहले टाइम लगता था। गोने चाले होते थे। क्यों हजरत, ये होता था ना, गोना बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते थे उसे, गोना? हाँ, गोना। कभी कभी 5-5 साल में विदाई होती थी। कितने साल में? ये बात सच है, अल्लामा हनीफ साहब से पूछ लेना आप। आपकी उम्र कम है, आपको पता नहीं है। उम्र मेरी भी इतनी नहीं है, मगर मैंने सुना है। और अपने बचपन में तकरीबन वो वक्त खत्म हो चुका था जब मैं बचपन में होश संभाल रहा था, तो ये 5-5 साल के गोने लगभग खत्म हो रहे थे। बात समझ रहे हैं आप? तो निकाह हो गया। अल्लामा हनीफ साहब से मसला पूछिए, हजरत लड़की से निकाह हो गया, अभी गोना नहीं हुआ, चाला नहीं हुआ, इन लड़के लड़की का मैटर क्या है? तो ये कहेंगे मियाँ बीवी हैं, ये एक जगह खा भी सकते हैं, एक जगह रह भी सकते हैं, एक जगह जा भी सकते हैं, एक जगह सो भी सकते हैं, एक जगह उठ भी सकते हैं, एक जगह बैठ भी सकते हैं, इसलिए कि इनका रिश्ता दुनिया में सबसे ज्यादा करीबी हो गया। गोना हो या ना हो, ये गोना मेरी तेरी रस्म है, निकाह से इसका कोई लेना देना नहीं। निकाह होने के बाद लड़की इसकी बीवी हो जाती है। बात समझ रहे हैं? लेकिन शर्म और हया का आलम यह था कि निकाह के बाद जब तक गोना नहीं होता था, लड़का उस बस्ती से भी नहीं गुजरता था जहां उसकी ससुराल होती थी। जमाने वाले कहेंगे अभी विदाई नहीं हुई है, लड़का यहां क्यों टहल रहा है? शर्म और हया की वजह से नैन उधर निकलता था। एक काली टोपी वाले, बेटे अपने दादा से पूछिए, हाँ तेरे दादा का हुआ होगा 5 साल में गोना। तवज्जो करें, तवज्जो करें, वो देख ही नहीं रहा क्योंकि उसके समझ में नहीं आ रही है बात समझिए आप। उधर लड़का नहीं गुजरता था, ससुराल तक नहीं जाता था जब तक गोना नहीं हो गया, चाला नहीं हो गया, लड़की से बात नहीं, मुलाकात नहीं, उस बस्ती की तरफ से गुजरना नहीं, आना नहीं, जाना नहीं। क्यों? लोग क्या कहेंगे? ये शर्म और हया का आलम था। और आज की बात तो ये है, खाली मंगनी हुई है, खाली रिश्ता हुआ है, अभी निकाह नहीं हुआ। इतना बड़ा मोबाइल ला दिया गया, कभी इधर से फोन है, कभी उधर से फोन है। हकीकत बता रहा हूं मैं, कभी इधर से फोन और कभी उधर से फोन। कभी क्या हो गया? कहने लगे हजरत वो रिश्ता जो हो गया वो वहीं से बात चली, और जालिम डकैत बदमाश के जायज है बात करना। अभी रिश्ता हुआ, हमने मंगनियां भी टूटती देखी हैं, हमने बारातें वापस जाती देखी हैं। क्या है इस्लाम में इस तेरे रिश्ते की नौइयत और हकीकत मुझे पता। अभी कान खोल के सुन ले, अगर तूने अपनी बेटी का कहीं रिश्ता किया था तो अगर माहौल है भी, लोग कहते हैं क्या करें हजरत माहौल चल रहा, अगर किसी से कहो और भाई बेटी से बात क्यों करा रहे हो, अभी तो खाली रिश्ता हुआ है, अभी तो खाली मंगनी हुई है, तो जवाब देता मौलाना क्या करे, ऐसे ही तो माहौल चल रहा है, क्या करे मौलाना, हालात ही ऐसे है। अरे कान खोल के सुन, माहौल को नहीं देखा जाएगा, हालात को नहीं देखा जाएगा, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को देखा जाएगा। जब तेरी बेटी की मंगनी हुई थी तो तू लड़के वालों से कह देता, कान खोल के सुन लेना, जब तक निकाह नहीं हो जाता मेरी बेटी फोन पे बात नहीं करे। फोन पे बात ही नहीं, बल्कि फोन पे ही बात हो जाती है, आ जाओ मुरादाबाद में शॉपिंग भी हो जाएगी। मेरे भाई हराम है, हम बदले हैं, इस चीज पे कंट्रोल करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कंट्रोल करना है। इंशाअल्लाह इज्जतों में 4 चांद लगेंगे। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, तुम माहौल के पीछे ना जाओ। माहौल के पीछे मेरे नबी जाते तो फिर खुदा का एक होने का ऐलान कैसे करते? मेरे नबी तो तशरीफ लाए तो खाना काबा में 360 खुदाओं की पूजा की जाती थी। मेरे नबी तो सोचते यार माहौल खराब है, हालात खराब है, मैं क्यों ऐलान करूं खुदा का?
अरे मोमिन वही तो होता है जो बुरे हालात में अच्छे हालात पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। ईमान वाले की खुशबू यही तो होती है? ये गुलाब का फूल है, इसे बदबू में भी डालो तो ये अपनी खुशबू अलग रखेगा। ये तो सोच ले यार कि ये तो बदबू का माहौल है यार, मैं क्यों अपनी खुशबू बिखेरूं? नहीं, ये गुलाब है, इसका काम है खुशबू बिखेरना। ये बिखेरेगा, बिखेर कर रहेगा, इसलिए कि जिसका जो काम है वो करके रहेगा। ओ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर आपने ये शर्त रख दी, मंगनी तो हो रही है, रिश्ता तो पक्का है, मगर जब तक निकाह नहीं हो जाता, ना फोन इधर से जाएगा, ना हमारी बेटी पे फोन उधर से आएगा। हमारी बेटी तो मोबाइल रखती नहीं, ये तो बात करती नहीं। मैं वादा करता हूं, लड़के की नजर में भी और उन लड़के वालों की नजर में भी इस बेटी की इज्जत बढ़ जाएगी। बात मेरी गलत तो नहीं है? इज्जत बढ़ जाएगी। जमाना बुरा है मगर अभी इतना बुरा नहीं है। इतनी अभी फर्क है जमाने को कि ये पर्दा लड़की है, बाहया लड़की है, इसी की इज्जत ज्यादा है। समझ रहे ना मेरे भाई? इसी की इज्जत ज्यादा है। हालात बदले हैं तो हमारे बदले हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया था, कहता मेरी माँ जब जब मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ पहले वजू करती थी, फिर मुझे दूध पिलाने बैठती थी। मोहम्मद खान सानी फातह कुस्तुनतुनिया कहता है जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जिसपे 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, जिसके बारे में मेरे नबी की हदीस है, लोगों जरा गौर करो। वो कहता है कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी तो पहले कुरान की तिलावत करती थी, फिर मुझे दूध पिलाती थी। मेरी माँ की जबान पर कुरान की तिलावत और मेरे मुंह में माँ का पिस्तान होता था। मैं माँ का पिस्तान चूस के जब दूध पीता था, दूध हलक के नीचे उतरता था, वो दूध खून बन के जब मेरी रगों में दौड़ा तो उस खून ने मुझे सोने ना दिया। मेरा खून कहता था तुझ पे नींद हराम है जब तक कुस्तुनतुनिया की फजीलों पे नबी का नाम बुलंद ना कर दे। अंदर से मेरा खून, मेरी गैरत मुझे सोने नहीं देती थी। ये जो हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज में दिल ही नहीं लगता। अक्सर नौजवानों की लोगों की शिकायत है, हजरत मेरा जहन भागता रहता है, नमाज में मजा नहीं आता, दिल नहीं रुकता। तो कम से कम देख ले कहीं हराम के लुक़मे तो नहीं खा रहा। अगर हराम के लुक़मे खाएगा तो मजा मस्जिद में नहीं आएगा, सिनेमा घर में आएगा। बदबू का कीड़ा खुशबू में मर जाता है। ये मिसाल है बुजुर्गों की, और खुशबू का कीड़ा बदबू में मर जाता है। देख ले कहीं हराम के लुक़मे तो नहीं है तेरी रोजी में। अगर हराम के लुक़मे है, कुरान की तिलावत में मजा नहीं आएगा, अल्लाह अल्लाह करने में मजा नहीं आएगा, नमाजों में मजा नहीं आएगा, तिलावत में मजा नहीं आएगा, रियाजत में मजा नहीं आएगा, गानों में मजा आएगा, डांस पार्टी में मजा आएगा, मुकाबलों में मजा आएगा, कव्वालियों में मजा आएगा, हरामकारियों में मजा आएगा, अच्छे कामों में मजा नहीं आएगा। पहले अपने लुक़मों को देख ले। अगर लुक़मे हलाल के हैं फिर बुरे काम तुझे बुरे लगेंगे, अच्छे काम तुझे अच्छे लगेंगे। बाज आदमी अपने पड़ोसी का भी मारे पड़ा, अपने भाइयों का भी मारे पड़ा, अपने खानदानियों का भी मारा पड़ा, और उम्रा करने हर साल जा रहा, हर साल उम्रा कर रहा। कि लोग कह रहे भाई बड़े ही नेक है। और नेक कितने भी हो मेरे भाई, अगर तुमने लोगों का मारा है तो ये उम्रा कबूल नहीं होगा। और हाजी जी कान खोल के सुन लो, अगर भाई का मारा है तो हज बाद में करने जाना, पहले अपने भाई का हक अदा कर दो। अगर तुमने इसका अदा ना किया ना तो फिर तुम हज करने भी जाओगे ना, मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ोगे ना, मस्जिद हराम में अगर नमाज पढ़ोगे ना, तो खुदा की कसम खा के कहते हैं तुम्हारी नमाज है वो फिर किसी काम की नहीं, तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। ओ लोगों कान खोल के सुन लो, बदले हैं तो हम बदले हैं। हम अपनी रोजियों का बिल्कुल भी मुहासबा नहीं करते, अपनी जिंदगी का मुहासबा नहीं करते, अपने घर की जो है औरतों का मुहासबा नहीं करते, अपनी जिंदगियों का मुहासबा नहीं करते। हकीकत बात तो यह है, मेरे नबी का गुलाम सहाबी रसूल है, मेरे नबी के पीछे मस्जिद नबवी में नमाज़ें पढ़ता है, रोजाना फजर की नमाज पढ़ता है, सलाम फेरता है, सलाम फेरने के बाद मस्जिद में रुकता नहीं, फौरन चला जाता है। मेरे नबी दुआ करते हैं, सारे सहाबी दुआ में शामिल होते, मगर मेरे नबी का ये सहाबी रोजाना नमाज़ें पढ़ पढ़ के चला जाता, किसी दिन रुकता ही नहीं। एक दिन मेरे नबी की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने उसे बुला लिया, तलब करके फरमाया, ओ मेरे सहाबी, दुआ तो इबादतों का मग़ज़ है,
तुम सलाम फेरते हो, फजर का सलाम फेर के फौरन घर चले जाते हो, दुआ क्यों नहीं मांगते? रोने लगा, आंखों में आंसू है। अर्ज करने लगे, आका कौन नहीं चाहेगा कि आमना का लाल दुआ मांगे और उसका गुलाम उनके पीछे बैठ के आमीन बोले? कौन नहीं चाहेगा? मोहम्मद अरबी के पीछे बैठ करके दुआओं पे आमीन कहे, या रसूल अल्लाह मेरी भी चाहत है, मगर मेरे साथ कुछ ऐसी मजबूरी है कि जिसकी वजह से मैं दुआ में शामिल नहीं हो पाता। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी फरमाते, मेरे गुलाम तो क्या ऐसी कौन सी मजबूरी लग गई? हम तो अपना नाम भी बताते हैं तो फख्र के साथ, हम फला का बेटा फला का पोता। लोगों कान खोल के सुनो, खाली नाम इस्लामी रख लेने से काम नहीं चल जाएगा, खाली टोपी रख लेने से काम नहीं चल जाएगा, खाली गोश्त खा लेने से काम नहीं चल जाएगा, घर के दरवाजे पे माशाअल्लाह लिख लेने से, हादा मिन फज़ल रब्बी लिख लेने से काम नहीं चल जाएगा, बल्कि शरीयत मुस्तफा पे अमल कर लेने से काम चलेगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, क्यों जाता है? अर्ज करने लगे, आका मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे। क्या है मेरे घर पे? छोटे छोटे बच्चे। मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, और भी कितने ऐसे नमाजी हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे, वो तो नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं। अर्ज किया, आका बात इतनी नहीं है, बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। नबी ने फरमाया, और भी कितने ऐसे नमाजी हैं कि उनकी भी पड़ोसी यहूदी है, लेकिन वो तो दुआ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। अर्ज किया, का बात पूरी बताने की इजाजत दे या रसूल अल्लाह। अब जरा सारा मजमा गौर से सुनना और अल्लाह दे तो अमल करना, इंशाअल्लाह जिंदगी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये उस आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। दिल से अगर इंसान किसी बात को मान ले और अपने दिल पे उसको चढ़ा ले, उसके रंग को, तो खुदा की कसम वो उसी के रंग में रंग जाता है। जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रंग चढ़ाओ इश्क़ मुस्तफ़ा का। और इश्क़ मुस्तफ़ा का रंग कैसे चढ़ता है? ऐसे नहीं चढ़ता कि कपड़े को उसमें डाल के जो उबालते हैं रंग डाल कर रंग चढ़ना, ऐसे नहीं चढ़ता। कव्वाल बुला के मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, ऐसे नहीं चढ़ता है। समझ रहे हैं? कव्वाल को बुला लिया कि हाँ भाई जरा चिश्ती रंग चढ़ाओ, तो वो चिश्ती रंग नहीं है। चिश्ती रंग ये है कि जमाना हराम कारियों की तरफ भाग रहा तो मुस्तफ़ा की शरीयत को गले से लगा ले। ये है रंग। और तेरा रंग इतना गाढ़ा होना चाहिए, इतना गाढ़ा होना चाहिए कि ये उतरे नहीं किसी के उतारने से। हमारे नौजवानों के रंग इतने फीके हैं हजरत, इतने फीके हैं। एक फिल्म देखी, हीरो के बाल आगे के बढ़े हैं तो उसका चढ़ के आगे के बढ़ा लिए, और उसके बाद की फिल्म देखी पीछे के बढ़े हैं तो आगे के कटा के पीछे के बढ़ा लिए। रंग बड़ा एकदम चढ़ जाता। बीड़ी वाले के पास बैठा, बीड़ी पीना सीख गया। सिगरेट वाले के पास बैठा, सिगरेट पीना सीख गया। गुटखा वाले के पास तो गुटखा खाना सीख गया। पान वाले के पास तो पान खाना सीख गया। शराबी के पास तो शराब पीना सीख गया। तेरा इतना हल्का रंग है कि जिसके पास गया उसी का चढ़ गया। तेरा भी तो एक रंग होता। शराबी के पास बैठता तो उसका रंग तेरे ऊपर न चढ़ता, अपना रंग उस पर चढ़ा देता। जोर से बोलो, उसकी शराब छुड़वा देता, ये कमाल था। जवारी के पास बैठता, उसकी जुआ छुड़वा देता, ये कमाल था। अपना चढ़ाना। तेरा इतना हल्का क्यों हो गया? ओ भाई, जिन कपड़ों के रंग बहुत हल्के होते हैं ना, बहुत जल्दी उतर जाते हैं, उन कपड़ों की बाजार में भी कोई औकात नहीं होती। कहते ना इसका कलर उतर जाएगा, भाई इसको नहीं लूंगा। कलर इतना मजबूत रख कि दुनिया के रंग तेरे ऊपर असर ना कर सके। तेरा असर रंग ऐसा हो कि जहां जाए बुरों में बैठे ना तो बुरों का रंग तेरे ऊपर नहीं आए, तेरा बुरों के ऊपर चला जाए। तुम वलियों को मानते हो लेकिन वलियों के रंग नहीं देखे तुमने देखे ही नहीं। बुजुर्गों के रंग नहीं देखे, तुमने देखे ही नहीं। हजरत उमर आधी दुनिया पर हुकूमत करते हैं, कितनी? जोर से बोलो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास कहते हैं कि जंग के मौके पर मैं सिपा सालार था, फौज का कमांडर इन चीफ था। मैं जब गया उस मुल्क को फतह करने के लिए तो वहां के पादरी आ गए, वहां के बड़े बड़े वजीर आ गए और आके कहा हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं भी यही चाहता हूँ, खून ना बहे, सुलह हो जाए। तो उन्होंने कहा सुलहनामा लिखो। हम जब लिखने लगे तो कहा मोहर तुम्हारी नहीं, उमर इब्ने खत्ताब की लगेगी। उमर कौन है बता सकते हो आप? नहीं, साइलेंट। सुबह तक तो बता दे कोई। मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है?
हाँ, अभी पूछ लूं लखनऊ टीम का कैप्टन कौन है और किंग्स 11 पंजाब का कौन है, तो सब खड़े होकर चीख रहे होंगे। यही तो हमारी हालात है तबाही के, बर्बादी के मेरे भाई। हमें अपने 4 खुलाफा का नाम याद नहीं, उनका पीरियड याद नहीं कि कितने कितने वक्त वो खलीफा रहे, ये तक हमें पता नहीं। ये मुसलमानों को पता नहीं तो क्या रामातार को पता होगा? कहा मोहर हजरत उमर इब्ने खत्ताब की लगेगी। खत भेजा मैंने उमर को बुलाने के लिए, हुजूर आप आ जाएं। पद कितना बड़ा हजरत उमर पे, आधी दुनिया के हुक्मरान। कितना बड़ा पद है, जोर से बोलिए। आधी दुनिया, छोटी मोटी आपका पद नहीं है। और बताऊं डिग्री बताऊं, आपकी डिग्री कितनी बड़ी है? मेरे नबी फरमाते अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। डिग्री सुन लो नौजवान, एक बार उमर की डिग्री और देख लो जरा यार। हम कहते हैं मेरे पास मौलवी की, आलिम की, मुफ्ती की, हाफिज की, कारी की डिग्रियां, जरा उमर की डिग्री देख लो। और उमर की डिग्री वो है जिसे कोई मदरसा नहीं दिया, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने दी है। लोगों कान खोल के सुनो, उमर की डिग्री देखो। नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। दूसरी डिग्री देखो, मेरे नबी फरमाते आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां है तो मेरे उमर की। और तीसरी डिग्री देखो, सबने तो कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा, उमर ने कलमा मुस्तफा की मर्जी से पढ़ा। और एक सबसे बड़ी डिग्री बताऊं उमर की, सबसे बड़ी, इतनी बड़ी डिग्री शायद किसी के पास ना हो। हजरत उमर का जब विसाल होने लगा तो अपने बेटे को बुला के फरमाया बेटा अम्मी आयशा की बारगाह में चले जाओ और जाकर के कहना मेरे बाबा उमर का विसाल होने वाला है, दफन होने के लिए नबी के पड़ोस में, नबी के बगल में जो कब्र की जगह खाली है, उमर वो जगह मांगता है। आज भाई अपने सगे भाई को एक बालिश जमीन देने तैयार नहीं। आज कीमती जमीन पे तो झगड़े क्या मर्डर हो जाते हैं, बात है कि नहीं है? और वो जमीन कितनी कीमती होगी जो मुस्तफा की पड़ोस की जमीन होगी। भाई रोड की जमीन कीमती, शहर की जमीन उससे ज्यादा कीमती, फिर शहर में जो मेन मार्केट हो वो जमीन उससे ज्यादा कीमती। लेकिन वो जमीन जलसे में आने वालों कितनी कीमती होगी जो मुस्तफा के पड़ोस की जमीन होगी। हजरत उमर ने जब कासिद भेजा, अपने बेटा को भेजा, बेटा अम्मी आयशा की बारगाह में पहुंचा। ओ अम्मी आयशा मेरे बाबा का विसाल होने वाला है, दफन के लिए नबी के पड़ोस की जगह मांगते हैं, आपका क्या हुक्म है? अम्मी आयशा फरमाती है ओ उमर के बेटे वो जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए जाओ ये जगह मैंने उमर को दे दिया। हाय हाय कितनी बड़ी डिग्रियां हैं। अब रंग देख लो जरा, यहां तो जरा से उसमें रंग बदल जाता है ना, जरा से उसमें रंग ना बदलना हो चाहे कुछ जाए ना। अगर खड़े होकर कहीं स्टैंडिंग का खाना चल रहा, तुम्हारी दावत हो जाए तो बैठ के खाना। जमाना का है ये तो दीवाना कहने लगा, हाँ मैं दीवाना हूं, दीवाना हूं मोहम्मद का, दीवाना हूं मदीने वाले का। जमाना तुझे देखेगा, देखने दे यार, हंसेगा हंसने दे। क्या बिलाल पे जमाना नहीं हंसता था? क्या हजरत उवैस करनी पे जमाना नहीं हंसता था? जमाना उवैस पे भी हंसता था, बिलाल पे भी हंसता था, मगर हंसने वालों के नाम मिट गए। हजरत बिलाल का नाम आज भी रोशन है। बेशक सुभान। हजरत उमर को खत लिखा कि हुजूर आप आ जाए, मोहर आपकी लगेगी। हजरत उमर ने कहा जब ये बात है तो हम अभी आते हैं। हजरत उमर ने एक अपनी सवारी ली, ऊंट या घोड़ा, और एक अपने खादिम को लिया और कहा चलो। कहा हुजूर आप बहुत बड़े आदमी हैं, कुछ सिक्योरिटी ले लें, कुछ गार्ड ले लें। आज अगर एक मंत्री चलता तो कितनी गाड़ियां आगे पीछे चलती हैं, और आप कौन? खलीफतुल मुस्लिमीन है, इस वक्त मुसलमानों की अमानत आप है, पूरी दुनिया आपकी मुखालफत में है। हजरत उमर ने फरमाया सर मुझे किसी की जरूरत नहीं, अगर मौत आएगी तो कोई रोक नहीं सकता, नहीं आएगी तो कोई मार नहीं सकता। चल लिया और चल दिए। बोले लेकिन सफर का मेनू कार्ड सुन ले। बोले क्या हुजूर? कहने लगे जब मैं बैठूंगा तू चलेगा लगाम पकड़ के, और जब तू थक जाएगा ना चलते चलते तो फिर मैं उतर जाऊंगा, तू बैठ जाएगा मैं चलूंगा। कहने लगा हुजूर मैं तो खादिम हूं। कहने लगे खादिम है, इंसान भी तो है, जब तू थक सकता है तो मैं भी थक सकता हूं, और मैं थक सकता हूं तो तू भी थक सकता है।
मामला हरते पर्दे से चल रहा था, हजरत उमर बैठते तो वो चलता और वो बैठता तो हजरत उमर चलते, मामला पर्दे का चल रहा था। लोगों वो शहर करीब आ गया जहाँ हजरत उमर को बुलाया था। लोगों मुनादी ने निदा दे दिया, खलीफतुल मुस्लिमीन आ रहे हैं। लोगों उमर इब्ने खत्ताब आ रहे हैं। आज वो इंसान आ रहा है जिसके नाम से रोम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर कांपते हैं, जिसके नाम से बड़े बड़े तख्त ताज वाले कांपते हैं, वो उमर इब्ने खत्ताब आ रहा है। लोगों फातह दुनिया का सबसे बड़ा फातह आजम आ रहा है। लोगों कान खोल के सुनो, बड़े बड़े उनके मंत्री, बड़े बड़े वजीर दाखिला, वजीर खारजा हजरत उमर के इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर खड़े हैं। हजरत उमर जब शहर के करीब आए, उन लोगों का सामना होने वाला था तो पर्दा हजरत उमर का पैदल चलने का आ गया। खादिम कदमों पे गिर गया। हुजूर पूरा रास्ता तो अड़ता पड़ता से चलते रहे, लेकिन हुजूर अब सामने आपके दुश्मन खड़े हैं, उनके बड़े बड़े ओहदेदारान खड़े हैं। अगर आप लगाम पकड़ के चलेंगे तो उनके नजरों में आपकी अहमियत कितनी सी रह जाएगी। हुजूर आप बैठ जाएं और आपके पर्दे पे मैं चलता हूं। हजरत उमर ने फरमाया खबरदार, इज्जत उनके देने से नहीं दी जाएगी, इज्जत मदीने वाले मुस्तफा के अता करने से मिलती है ना। हम तो बड़ा डेंट पेंट की इज्जत बनाए घूम रहे हैं। डेंट पेंट की आजकल इज्जत बहुत लग रही है। हाँ मेरे भाई, इज्जत उसे मिलती है जिसे अल्लाह अता करता है। बात समझ रहे? इज्जत कीमती जूते से नहीं मिल जाएगी, आईफोन से नहीं मिल जाएगी इज्जत। हाँ डेंट पेंट की बहुत इज्जत चल रही है। 2 फोन रख के फिर रहा है, इसकी जरूरत 1 फोन की भी नहीं है। इससे बात अगर करो कि भाई साहब कैसा चल रहा मौलाना, बड़ा ही परेशान हूं, कारोबार पे तो चल ही नहीं रहा, दुकान रखी वो भी नहीं चले, मोबाइल 2 है। जैसे इसकी कई फैक्ट्रियां चल रही हैं, दोनों सामने है। भाई तू 2 क्या करना रख रहा है यार, एक ही रख ले। अब तो एक में भी 2 सीमा आ रही है, नहीं आ रही है क्या है? एक में भी 2 सीमा आ रही है, मगर 2 रखे घूम रहा 2। ये डेंट पेंट वाली इज्जत नहीं है तो क्या मुझे बताओ। अगर वाकई चलो काम है तो मत चलो, कोई मेरे बात समझ में आती है, समझ रहे हैं? ये डेंट पेंट वाली इज्जत नहीं ना। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी है उतनी रखो, अल्लाह चाहेगा तो उससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। शादी में बारात जा रही है तो वहां जहां लड़की वालों की तरफ फोन कर देता, जरा भाई खाना पीना बहुत अच्छे करना, बारात का उठना बैठना अच्छा करना, कुछ इज्जतदार लोग आ रहे हैं मेरे साथ। और तेरे साथ इज्जतदार लोग आ रहे हैं तो ये किसने कहा कि इज्जतदार लोग हर तक खाना नहीं खा सकते, कौरमा ही खाएंगे, सब्जी भी खा सकते हैं। हमने करोड़पतियों को सब्जी खाते देखा, वो सब्जी खा रहे हैं, तो बात सही है। हाँ मगर लड़के वाले कहा इसकी बड़ी हालत खराब हो जाती है। नहीं भाई मेरी तो भाई इज्जत है। भाइयों इज्जत दिल दुखाने से नहीं है, दिल रखने से होती है। हजरत उमर बोले इनके देने से इज्जत नहीं मिलती, उमर को इज्जत अल्लाह के देने से मिलती है। मैं अपने उसूल का पाबंद हूं। नंबर 13 है बैठने का तो तू बैठ। रही बात इज्जत की, तो इससे कम तो इज्जत समझ रहा उमर को मदीने से बुलाया गया यार। मोहर तो साद इब्ने अबी वक्कास भी लगा देता, जो मेरा कमांडर बन के गया, मैंने जिसको सिपे सलार आजम बनाया। लेकिन ये उमर की इज्जत नहीं है कि उमर को मदीने से बुलाया गया मोहर लगाने के लिए। जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो। इज्जत कम नहीं है। बोले मैं उसूल नहीं बदलूंगा, मैं ही चलूंगा लगाम पकड़ के। बैठ। आज का बैठ जाता, आज का तो कहता चाहे तनख्वाह थोड़ी सी ज्यादा ले लिए भैया, मगर मुझे बिठा ले। ये लोग क्या कहेंगे? डेंट पेंट वाली इज्जत ज्यादा दिन नहीं रहती है। ओरिजिनल इज्जत वही है जिसे अल्लाह अता करता है। डेंट पेंट वाली न रखो, ओरिजिनल वाली रखो। और ओरिजिनल वाली अल्लाह के अता करने से मिलती है। ओरिजिनल इज्जत नबी के रास्ते पे चलने से मिलती है। और लोगों हजरत उमर करीब से करीब तर हो गए, फासला बहुत कम रह गया। फासला अब सुनो, सुनने की बात तो अब आई, मजा आ जाएगा। फासला सामने खड़े हैं सारे मंत्री, दुश्मन के मुल्क के सारे बड़े बड़े ओहदेदारान। कोई प्रधानमंत्री आता है तो उसी की रेंज का आदमी उसका इस्तकबाल करता है, नहीं करता? प्रधानमंत्री का इस्तकबाल कोई टीचर तो नहीं करेगा ना, उसी की रेंज का जो अधिकारी होगा वही करेगा ना।
हजरत उमर की जो रेंज के मतलब लोग थे, बड़े बड़े पदों पर वो खड़े हैं। हजरत उमर जब करीब आए ना पैदल चलते चलते, तो रास्ते में थोड़ा सा कीचड़ आ गया। क्या आ गया? और सामने सारे पदाधिकारी खड़े, इधर हजरत उमर लगाम पकड़ कर, सामने कीचड़ आ गया। हजरत उमर ने जूते निकाले, बगल में दबा लिए, एक हाथ से तहबंद पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लिया ताकि उसमें गंदा ना हो जाए। साद इब्ने अबी वक्कास ने देखा, या अल्लाह, ये उमर की सादगी, ये सारे लोग उमर के मुंतजिर हैं। आप दौड़े दौड़े आए, हजरत उमर के पास आके कान में बोले, हुजूर खुदारा खुदारा, जूता खराब हो जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, हुजूर पहन लीजिए। ये सारे पदाधिकारी बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर खड़े हैं, आपके मुंतजिर हैं। हुजूर ये आपने क्या देहातियों वाला ढंग बना लिया, हुजूर जूते पहले खराब हो जाएंगे, दूसरे मिल जाएंगे, हुजूर तहमत छोड़ दे। आप जलाल में आके बोले, साद इब्ने अबी वक्कास हट जा। अरे आपने पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार के फरमाया, सुन, ये जो पगड़ी को इज्जत मिली है, इनकी वजह से नहीं, मेरे मौला की वजह से मिली है। अरे इन चार लोगों की वजह से उमर अपना उसूल बदल दे? नहीं, इन चार लोगों की वजह से उमर अपना तरीका बदल दे? नहीं। ये चाहे कुछ भी सोचे, उमर का उसूल और तरीका यही रहेगा। हमारे यहाँ क्या होता, क्या करें मौलाना, माहौलिया से चल रहा, माहौलिया से चल रहा। इस चक्कर में अपने घर की बच्चियां भी बेपर्दा कर दी। क्या करें, माहौलिया से चल रहा। और भाई चल रहा तो चलने दे, लेकिन तू ना चला। जमाना कहे तो कह देना, मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं, मैं वही तो हूं। अगर गलत माहौल में जाऊंगा तो अच्छा माहौल पैदा कर डालूंगा, अच्छा माहौल पैदा करूंगा इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाए। जब करीब आए, उन्होंने कहा, हजरत उमर कौन है? कहा, ये जो लगाम पकड़ के आ रहे हैं ये हैं, हाथ में जूतियां ला रहे हैं ये हैं। तो उनका सबसे बड़ा पादरी बोला, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो उमर कहता है चाबियां उमर के हवाले कर दो। जहां उमर कहता है दस्तखत कर दो, ना मुंह लगने की जरूरत, ना सवाल करने की जरूरत। सबने कहा किस लिए? सारे पदाधिकारी बोले किस लिए? सारे मंत्री बोले किस लिए? कहा इसलिए मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, जो नबी का खलीफा होगा, जिसका नाम उमर होगा, वो इतना सादा मिजाज होगा जितना सादा मिजाज ये आ रहा है। इज्जत अल्लाह के हाथ में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर हलाल का लुकमा थोड़ा कमाओ, थोड़ी गुर्बत भी होगी, हलाल की होगी, तो अल्लाह उसी में बरकत देगा, उसी में इज्जत देगा। मेरे भाइयों, कान खोल के सुन लो, जमाने के माहौल में बहते ना चले जाओ। क्या करें मौलाना, माहौल ऐसा चल रहा है, इस माहौल के चक्कर में हमारा सारा काम चौपट हो गया, सारा मामला गड़बड़ हो गया, सारा मामला गलत हो गया। क्या करें हजरत, हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं। ए मेरे भाइयों, कान खोल के सुन लो, हालात कुछ भी हो, लेकिन हमने नबी का तरीका नहीं छोड़ना। इज्जत नबी के सदक़े में मिली है। लोगों, इज्जत देने वाला खुदा है। मैं बात कर रहा था, नबी का गुलाम, नबी का सिहाबी नमाज पढ़ता लेकिन दुआ नहीं करता, चला जाता, नबी ने पकड़ा, तू दुआ क्यों नहीं करता? अर्ज करने लगे, आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा पड़ोसी एक यहूदी है। या रसूल अल्लाह, बात इतनी सी है कि वो पड़ोसी जो यहूदी है, उसके आंगन में एक खजूर का पेड़ खड़ा है और उसकी कुछ शाखें मेरे आंगन में झुकाई है। आधी शाखें मेरे आंगन में है, आधी शाखें उसके आंगन में है। या रसूल अल्लाह, रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। अब अगर मैं दुआ यहां मांगता रहो और मेरा छोटा बच्चा कोई उठ गया तो उसका खजूर उठा के खा लेगा, इसलिए मैं जल्दी चला जाता हूं, उसका खजूर जल्दी से बीनता हूं, अपने कुर्ता में रखता हूं, अपने दामन में जमा करके अपने पड़ोसी के हवाले करके कहता हूं, ले ये तेरी अमानत है। सुभान अल्लाह बोलो, और जोर से बोलो। ये दो चार लोग उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? कहाँ बैठो? अच्छा, तलबा है। तलबा को इजाजत है भाई, वो मदरसे में पढ़ेंगे, सुबह ही उठेंगे, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाएंगे हैं? आप लोग उठे तो मैं उठ जाऊंगा। क्या करता? खजूरा उठाता और दामन में भर के कहाँ दे देता? अपने पड़ोसी को। आज का दे देता, आज का कहता, मैं गया थोड़ी था, गिरी है, अपना पेड़ हटा ले। यही कहता कि नहीं कहता?
बल्कि रात को अगर वो सो जाता तो हिला हिला के गिराया करता, हिला हिला के गिरा लिया करता। और झगड़ा रोज तैयार था। वो कहता मेरी कुजूर, कहता मैं कहां लेने गया हूं, पेड़ हटा अपना। बात हकीकत है कि नहीं है? लेकिन ये मुस्तफा का गुलाम है, नबी का आशिक है, हराम है, मैं नहीं खाऊंगा इसका, इसका किसी कीमत नहीं लूंगा ना। आका बताइए दुआ किया करूं या खजूरों से अपने बच्चों को बचाया करूं? नबी ने गले लगा के फरमाया तेरे बच्चे अगर हराम खाएंगे तो दुआ भी करेगा, तो तेरी दुआ किस काम की? तो बच्चों को हराम से बचाता, बड़ा काम करता। नबी ने सीने से लगाया, सीने से लगा के फरमाया ओ मेरे गुलाम, तूने अपनी हाजत मेरे सामने रख दी, तेरी टेंशन, तेरी परेशानी, तेरी प्रॉब्लम है ना, मदीने वाले मुस्तफ़ा तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम चुटकियों में हल कर देते हैं, तेरी ये भी हल कर देंगे। अर्ज किया का अगर ये परेशानी दूर हो जाए तो बारी के न्यारे हो जाए, आका रोजाना नमाजें भी हो जाए और रोजाना आपके पीछे बैठ के दुआ भी हो जाए। नबी ने फरमाया इसको सॉल्व कर देंगे, बुला के लाओ उस यहूदी को। नबी की बारगाह में बुला के लाया गया, लाया। मेरे नबी ने फरमाया हम तुम्हारे पेड़ के खरीदार हैं। आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, इस्लाम जबर से फैला है, गलत। नबी ने उससे ये नहीं कहा हम तेरा पेड़ छीनेंगे, ले लेंगे, नहीं। नबी ने फरमाया हम तेरा पेड़ खरीदना चाहते हैं, क्या बेचोगे? और ये तो हक है, अगर कोई चीज हमें अच्छी लगी तो हम खरीद सकते, बेचे ना बेचे वो उसकी मर्जी, लेकिन हम तो खरीद सकते हैं ना। बेचोगे? अर्ज किया रसूलुल्लाह नहीं। मुस्तफा ने फरमाया अगर बेचोगे तो मुंह मांगी कीमत देंगे। इतना सुना, इरादा बदल गया, अगर मुंह मांगी मिलेगी तो बेच देंगे, तो मांगो। इसने मांग लिया, मुस्तफा ने दे दिया। जोर से बोलो, खरीद के ले सकते हो लेकिन जबरदस्ती नहीं। यहां तो खेत पे टहलने जा रहा, ईख अपनी भी तैयार है, गन्ना बराबर वाले की का तोड़ लिया, ईख अपनी भी तैयार है, मगर तोड़ उधर कर आया। और वो मालिक आ गया, मेरा गन्ना क्यों तोड़ा? तो कह रहा मैं देख रहा था कि है कैसा तुम्हारी ईख का। मेरे भाई हराम है, जायज नहीं है, तू देख क्यों रहा था? तू होता कौन है देखने वाला? इजाजत लेता तो देखता, बिना इजाजत लिया नहीं काम चलेगा। नबी ने खरीदा, खरीद के फरमाया जाओ मैंने तुम्हें पेड़ का मालिक बना दिया, अब जब चाहो खाया करना, जिसे चाहो खिलाया करना। समस्या का समाधान हो गया क्या नहीं हो गया? मजा आ गया? अब तो रोज नमाजें भी हो रही हैं, रोज दुआएं भी हो रही हैं, लेकिन जब से मेरे नबी ने इस पेड़ को खरीदा, इसमें इतना फल आने लगा, इतना फल आने लगा, इतना फल आने लगा कि पूरे मदीना में किसी का पेड़ इतना फल नहीं देता जितना फल ये देता था। लोगों पूरे मदीना में इसकी शोहरत हो गई कि ऐसा पेड़ किसी का नहीं है जैसा पेड़ इस नबी के गुलाम का है, इसलिए कि ये इतना फल देता, मौसम था तब भी फल देता, मौसम नहीं था तब भी फल देता। क्यों फल देता? इसलिए किसी ने कहा है जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मुस्तफा ने जब से खरीदा, पेड़ के फल में लाजवाब लाजवाब हो गया। मुस्तफा ने खरीद के इसमें चार चांद लगा दिया। अब तो इतना फल देने लगा, बहुत यहूदी की नीयत खराब हो गई। यार जब बेचा नहीं था तो इतना नहीं देता था, अब तो बहुत देता है। नीयत खराब हो गई, बेईमानी कर लिया, जबान पलट गया। आदमी बेईमानी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगती है? दुकान किराए पे उठाई, किराएदार ने मेहनत करी, 2-3 साल दुकान अच्छी चलने लगी, इसकी नीयत खराब हो गई, हटाओ निकालो मैं रखूंगा। और तेरी दुकान का कमाल नहीं, उसके नसीबे का कमाल है। हो सकता है वो कहीं और भी रखे तब भी चल जाए, तू रखे ना चले, इसलिए तो दुकान की वजह से नहीं, इसके नसीबे की वजह से गिराहक आता है। किसी का नसीब आप नहीं छीन सकते। अल्लाह ने नसीब सबके अलग अलग बनाए हैं। और मेरे भाई जरा गौर करो, मेरे मुस्तफा ने जब इसे खरीद दिया था, इसकी नीयत खराब हो गई, बेईमानी कर बैठा। कहने लगा भाई पेड़ मेरा, अब इसका फल नहीं दूंगा। क्यों? कहने लगा मेरे ही तो आंगन में है। तो वही ना है, तो मेरे ही आंगन में भाई, मैं क्यों दूंगा, मेरा पेड़ है। नीयत खराब हुई,
सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह उसकी तो नीयत बदल गई है। मेरे आका वो तो फिर बेईमानी पर तुलाया, बात बदलने लगा, जबान पलट गया। आका वो तो कहता पेड़ मेरा मेरे आंगन में। मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया घबराता क्यों है, वो जबान फेरे तो फेरने दे, तेरा नबी जबान ना फेरे। उसके जबान फेरने से क्या होता है, हमने पेड़ तुझे दे दिया, तेरा है तेरा है तेरा है। और जिसे नबी दे दे कौन छीने, यार बोलो, जिसे नबी दे दे कोई छीन सकता है? जिसे नबी अता कर दे, खुदा की कसम वो रजिस्ट्री ऐसी है, ऐसी रजिस्ट्री है, ऐसी रजिस्ट्री है, इतनी पक्की है कि न दुनिया में छिन सके न मरने के बाद छिन सके। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर नबी किसी को जन्नत का मालिक बना दे तो दुनिया में भी जन्नती कहलाएगा, मरने के बाद भी जन्नती कहलाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी जिसे देते हैं तो मुकम्मल देते हैं, पक्का देते हैं, रजिस्ट्री कच्ची नहीं पक्की होती है। क्या हमने तो तुझे दे दिया। अर्ज की आका वो तो कहने लगा कि मेरे आंगन में मेरा मेरा। मेरे नबी ने फरमाया कान खोल कर सुन, हमने तेरा कह दिया तो तेरा है, लेकिन आज इस झगड़े को भी साफ कर देंगे, आज इस मामले को भी खत्म कर देंगे। वो कहता मेरे आंगन में है, जा आज पेड़ के करीब जाना, उसके तने के पास खड़ा हो जाना और खड़े होने के पास उससे कहना ओ पेड़ मेरे नबी का फरमान है, इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ जाके कह देना या रसूलुल्लाह, कह दे, कह दो। अगर वहां भी होता, उठा पजामा होता तो कहता कैसे आएगा, पेड़ नहीं चलते। मगर ये सुन्नी आशिक रसूल सिहाबी है ना, हमारा अकीदा वही तो है जो उनका था। उसने नहीं कहा पेड़ कैसे आ जाएगा, उन्होंने पेड़ के हाल को नहीं देखा बल्कि कहने वाले की जबान को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये नहीं चलता है लेकिन वो कह दें तो चलेगा। पत्थर नहीं बोलता है लेकिन वो कह दें तो बोलेगा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी को महराज हुई ना, आपने ऐलान किया, महराज में इतना जमाना गुजरा तो सबने मजाक बनाया। हजरत अबू बकर से पूछा आप उस नबी को मानते हो जो नबी कह रहा है कि 27 साल महराज में मेरे गुजरे और वहां वही रात वही महीना वही घड़ी वही टाइम, मानोगे? कहने लगे कोई और कहता तो ना मानता, नबी कह रहे हैं तो मानूंगा। सुभान अल्लाह। उनके कहने से खुदा को बिन देखे जब मान लिया, जन्नत को मान लिया, जहन्नम को मान लिया, पुलसरात को मान लिया, तो फिर इसे क्यों नहीं मानू? वो जो कहे वो हक है, वो सच है। सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको। लेकिन हम कहते सब कुछ है, मानते भी हैं, बात भी कहते हैं, हाँ हाँ हजरत बात सही है, बात सही है, मगर रबड़ खिंचती है जल से जगह फिर वही के वही है। यही काम खराब है बस। ये रबड़ जो खिंच जाए ना एक बार, इसे खिंची रहने दो। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मौत का कुछ पता नहीं है, मौत का फरिश्ता आ गया तो आपसे इजाजत नहीं लेगा, घंटी नहीं बजाएगा बैल के हजरत हैं क्या, आ रहे हैं क्या, जाग रहे हैं क्या, आ जाए क्या ना। वेंटिलेटर पे भी होगा तो बिना इजाजत एंट्री मारेगा। वो नहीं देखेगा कि कोसमोस में भाई बड़े महंगे में, बड़ी महंगी फीस दिए, ला थोड़ी देर रुक जाओ ना। कितनी भी कीमती जगह पे क्यों ना हो, जब मौत आएगी तो एक भी सांस की मोहलत नहीं दी जाएगी। एक सांस की। मौलवियों की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, तकरीरें सुनने के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं, नमाजों के लिए टाइम नहीं, खुराफातों के लिए टाइम ही टाइम है। अरे भाइयों, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा तो तुमसे पूछ के नहीं आएगा ना, डायरेक्ट एंट्री मारेगा। ऐनमा तकून युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों ना बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। मौत जब आएगी तो मेरे भाई ना जवानी देखे, ना बुढ़ापा देखे, ना तेरा बचपन देखे, कुछ नहीं देखती। मौत आती है तो बड़ी खतरनाक मौत है। आती है तो लोगों आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मुंह फैला का फैला रह जाता है। बड़े बड़े जवा सालों को हमने देखा कि मिट्टी में चले गए। टाइम नहीं, इंसान कहता है कि मैं तौबा कर लूंगा। कब तू तौबा कर लेगा? तुझे पता है कि तू तौबा करेगा तभी तुझे मौत आएगी। हो सकता है तेरी तौबा से पहले तुझे मौत आ जाए, तो क्यों ना अपने मरने से पहले तौबा कर।
हजरत उमर ने तो एक नौकर रखा था इसीलिए कि रोजाना आके मेरे कान में बता जाया करना कि उमर तुझे मरना भी है हजरत जिंदगी हिसाब से गुजार। रोजाना नौकर आता, उमर तुझे मरना भी हजरत जिंदगी हिसाब से गुजार। रोजाना नौकर आता, उमर तुझे मरना भी हजरत जिंदगी हिसाब से गुजार। रोजाना ये बात बता के चला जाता, महीने की 30 तारीख को तनख्वाह ले जाता। एक दिन हजरत उमर ने अपना आईना देखा, आईने में दाढ़ी का एक बाल आपको सफेद नजर आया। नौकर आया, कान में आके कहने लगा हुजूर मरना भी है जरा जिंदगी हिसाब से गुजारना। कहने लगे अपना हिसाब कर ले, आज के बाद नहीं आना। नौकर को बड़ी तकलीफ हुई इसलिए कि काम बहुत आसान था यार, खाली कहना है कि मरना है और फिर महीने की 30 तारीख को तनख्वाह ले जाना, इससे ज्यादा आसान ड्यूटी कौन सी होगी। इसे तकलीफ हुई, कहने लगा हुजूर क्या बात, मुझसे कोई खता हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, मैंने तो रोजाना आपको याद दिलाई है। हजरत उमर ने फरमाया नहीं। कहने लगा कब मेरी जगह किसी और को रख लिया। हजरत उमर ने फरमाया नहीं। तो कहने लगा फिर मुझे क्यों मेरी छुट्टी कर रहे, मुझे क्यों हटा रहे। आपने फरमाया आज मैंने आईना देखा, आईने में मुझे अपनी दाढ़ी का एक बाल सफेद नजर आया। जो काम तू करता है मौत की याद दिलाता है, जब जब मैं आईना देखूंगा ये सफेद बाल मुझे मेरी मौत की याद दिलाएगा। ये सफेद बाल मुझे मौत की याद दिलाएगा कि मरना है। बुढ़ापे के बाद सिर्फ मौत का मौसम आता और कोई मौसम नहीं आता, सिर्फ मौत है। 70 साल की उम्र में घर बनवा रहा तो कह रहा 3 एक का मसाला लगाओ, पिलर में लगाओ 8 सरिये। समझे आप, बहुत मजबूत होना चाहिए। ओपीसी सीमेंट लगाओ, और भाई वो तो लगाओ, लेकिन अब उम्र तो बिल्कुल आखिरी चल रही है, कुछ पता नहीं। उस कब्र का भी तो जरा हिसाब देख लो, उसमें कोई पिलर नहीं है, कोई बीम नहीं है, खाली मिट्टी का बना हुआ घर होगा। ओ चाचा उसका कब इंतजाम करोगे, उसके लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। भाई जरा कान खोल के सुनो, कब तौबा होगी है? यहाँ तो बुराई में इतने मुलव्विस, कहते मौलाना हमें क्या पड़ा, बस ये कह करके निकल गए मौलाना, हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं। और जलसे में आने वालों, अल्लाह की बारगाह में जब खड़े हो गए, रब फरमाएगा तुमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, तो ये कह के नहीं निकल सकते कि हालात खराब है। ये कह के नहीं निकल सकते हालात खराब है। अगर हम चाहें तो इन खराब हालातों को सही भी कर सकते हैं। हालात खराब अच्छे भी हो सकते हैं। जब अच्छे हालात खराब हो सकते हैं तो खराब हालात अच्छे भी हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम जनाब मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला रामपुरी, नारे तकबीर। है ना, शादी हो रही है, शादियों में नाच गाना ढोल तमाशे, हालात मतलब क्या करें, माहौल चल रहा है। क्या चल रहा माहौल, दामाद अड़ जाए, साले साहब से कह दे और ससुर साहब से कान खोल कर सुनो, शादी तो हो रही है लेकिन अगर डांस पार्टी हुई तो बारात में ये दामाद तुम्हारा नहीं जाएगा, साले साहब तुम्हारा बहनोई नहीं जाएगा। देखो पूरा भोजपुर तो मिलकर नचा ले उसके यहाँ रंडी, इतनी पावर है दामाद की। मगर ये पावर दामाद इधर नहीं दिखाता, ना नचाने में, नचाने में दिखाता। नचना चाहिए, हाँ नचना चाहिए। और सारी पावर दिखा देता आज सारी पावर मैं देखूंगा, कौन रोकेगा। दिखा तू भी पावर, तेरी पावर भी मरने के बाद देखी जाएगी। अच्छा यार, अल्लाह ने अगर जहां पावर दी दिखानी चाहिए कि नहीं दिखानी चाहिए। अगर ये दामाद साहब अपनी पे आ जाए तो मैं समझता हूं मौलवी नहीं रोक सकता, ये रोक देगा। मैं सही बात है, मौलवी बेचारा कहता अब ज्यादा कहेगा तो इमामत गई। अगर तकरीर कर दे मौलवी शराब के खिलाफ तो शराबी खिलाफ हो गया, तो गांव वाले कहते हैं मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की। ले मौलवी ना बोलेगा तो भैया कौन बोलेगा है। अगर ब्याज के खिलाफ मस्जिद के इमाम ने तकरीर कर दी, जुमे के दिन ब्याजी भी आ जाता नमाज पढ़ने, चाहे 5 टाइम ना पढ़े मगर जुमे के दिन आ जाता वो भी। उसने कहा अच्छा ब्याज के खिलाफ मुझे टारगेट बना दिया, और वहीं से वो शुरू हो गया इस मौलवी को निकालो। क्यों? अरे साहब ये सुबह को बोले उठते बहुत है, वो उठते जल्दी नहीं है, और शाम को ये नहीं करते हैं, ये खाते बहुत है, चावल बहुत खाते हैं, रोटी बहुत खाते हैं, और साहब खांसते बहुत है, और साहब अजी फिर तो क्या क्या कमियां निकलती हैं अल्लाह ही जाने। फिर तो ऐसी ऐसी कमियां निकलेंगी जो मैं आपको बता नहीं सकता। समझ रहे हैं? एक तो कह रहा है कि भाई खाना खाते में देर बहुत लगाते हैं, तो शैतानों की तरह वो जल्दी खा लें, है? तैयार मेरे भाइयों जरा गौर करो, मुखालिफ हो गया ब्याजिया,
तो और मस्जिद के नमाजी पता क्या करें, तुम्हें क्या जरूरत थी मौलाना ब्याज के खिलाफ ओ भाई ये सपोर्ट करो मौलाना की। हजरत आपने अच्छा बोला, ये मुखालफत कर रहा तो करने दो, मगर तुम हक बोलते रहो, हम तुम्हारे साथ है। नेताजी से खूब कहते हो नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, मस्जिद के इमाम से नहीं कह सकते कि हजरत तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। किसी का निकाह मत पढ़ाना, अगर डोजे बाजे गोल तमाचे हो हम हैं तुम्हारे साथ, तो इंशाअल्लाह ये सब चीज रुक जाएगी। मौलवियों के चीखने से खाली काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी मैदान में आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आना पड़ेगा। हाँ, मगर दमाद साहब तो उस वक्त सबसे ज्यादा बुरा रहे होते। दूल्हे का भाई इतने बड़ी पटाखों की पेटी लिया था, क्यों भाई क्यों मारा जा रहा है? कहने लगा भाई साहब की शादी है, छत पे खड़े होकर रंग बिरंगी पटाखा फटाफट करूंगा। करता नहीं करता बताइए मुझे? और भाई तेरे भाई की शादी थी, तू पटाखों की पेटी न लाया होता, है ना? आज तो दूल्हे की बहन भी बहुत रंग में है, वो भी हर 10 मिनट पे सूट बदल रही है, हर 10 मिनट पे। एक शादी है भैया की 11 जोड़ी सूट बनाए, क्या बात है भाई? पता चलना चाहिए दूल्हे की बहन है। एक जगह तो दूल्हे की बहन डांस पार्टी चल रही थी, सुबह को बारात जाने थी, छत पे सबसे आगे बैठ के देख रही थी, दिखा नहीं, छजली से आगे को निकल गई, गिर गई, टूट गई पसलियां। सब बारात में जा रही है, अस्पताल में पड़ी है। अब जब खैरियत के लिए तो गए तो कह रहे मौली साहब दुआ कर दियो। अब दुआ याद आई तुझे? कल याद नहीं आई तुझे मौलवी की दुआ? हम मर रही है तो तुझे दुआ याद आ रही है? नहीं, बात सही है। शरीयत, अरे शरीयत याद आती है मरने पे। हजरत बात बिल्कुल बता रहे, मरने पे तो बिल्कुल शरीयत याद। मरेगा तो फिर मौलवी को नहीं हटने देगा। हजरत मुफ्ती साहब कफन कैसे काटेगा जरा बताओ? है मौलाना बता रहे हैं 5 कपड़े काटो औरत के लिए, मर्द के लिए ऐसे ऐसे काटो, ऐसे ऐसे काटो, ऐसे बता रहे हैं। और भाई जब तू जिंदा था तब भी तो पूछ लिया होता, हजरत ये फटी हुई पैंट पहनना ये जायज है कि नाजायज है? ये कूलों से नीचे सरकी जा रही है पैंट, ये जायज है कि नाजायज है? तब नहीं पूछेगा, मरने पे पूछेगा। सारी शरीयत अभी याद आएगी। अगर औरत का जनाजा कब्र में रखेगा मुफ्ती साहब हट जाओ। मैंने कहा मुफ्ती साहब है, इनसे रखवा दे यार, बड़े नेक है। नहीं नहीं, गैर महरम है, इनसे नहीं रखवाऊंगा कब्र में जनाजा। मैंने कहा आज मुफ्ती को हाथ लगवाने तैयार नहीं, जबकि मसला यही है। बात सही है। आज सैयद को, पीर को, आलिम को, मुफ्ती को भी कह रहा है कि हट जाओ, लेकिन जब ये तेरी बहन, बेटी, बीवी जवान थी, बाजारों में भी पर्दा घूमती थी, दूसरों के कांधों से कांधे टच होते थे, तब तुझे शरीयत याद नहीं आई? मेरे भाई है कि नहीं है? उस वक्त भी तो शरीयत याद आना चाहिए थी। बोलो चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? उस वक्त भी तो हमें थोड़ी हदीस रसूल याद आना चाहिए थी। आज तो कह रहे हैं कि कब्र में उतार रहे, चारों तरफ से रुमाल लगा लिया जाए, चादर तान लिया जाए, सारी कब्र को ढक लिया गया। बीवी का जनाजा, बहन का जनाजा, चारों तरफ से चादर लगा लो ताकि जनाजे को कोई नहीं देखे। ओ भाई तुझे आज चादर याद आई, लेकिन जब तेरी बहन शादियों में बाल खोल के जाती थी, जब तुझे इसकी चादर याद आ गई होती तो तेरी बहन को कब्र में सुकून मिल जाता, आराम मिल जाता। लेकिन चादर याद आई तो अब आई। जरा गौर पकड़े लोगों। हम कहते हैं माहौल ऐसा माहौल का रोना ना रोए। लोगों तुम्हारी जिम्मेदारी है, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का मिस्ताक बन जाओ। अगर कहीं बुराई हो रही है और तुम्हारे हाथ पहुंचता है, तुम्हारी वजह से वो बुराई रुक सकती है, तो मौलवी का इंतजार ना कर, मुफ्ती का इंतजार ना कर, मस्जिद के इमाम का इंतजार ना कर, हाथ बढ़ा, नेकी का उस बुराई का गला घोट दे अगर हो सकती है। मौलवी का इंतजार ना करो, मुफ्ती का ना करो। अगर बुराई तुम्हारी वजह से रुक सकती है, हाथ बढ़ा, बुराई का गला घोट दे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर कोई तुम्हारी रिश्तेदारी में, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी वजह से अगर कोई बुरा काम रुक जाए तो मेरे भाइयों रोक दो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। लोगों अब कोई नबी नहीं आने वाला, बुराई को रोकना तुम्हारा काम है, भलाई का हुक्म देना तुम्हारा काम है। अगर तुमने ये अपनी जिंदगी का मशगला बना लिया तो खुदा की कसम बहुत जल्दी मुआशरे से बुराइयों का जनाजा निकल जाएगा।
बहुत जल्दी। मगर हम कहते हैं हमें क्या जरूरत पड़ी है? मौलवी साहब है, मौलवी साहब बताएंगे। मेरे भाई मौलवी साहब भी बताएंगे, लेकिन जहां तक तेरा हाथ पहुंच रहा तू भी रोक ले, है ना। शादी में हो, ब्याह में हो, भाई के यहाँ हो। अब जिस शादी की बात आई तो थोड़ा सा सुन ले, मैं आपको बता दूं हालात ये हैं, भाई आ गए, बहन भी आ गए, अम्मा भी नहीं थम रही हैं, वो भी गीत 2-4 दिन गवाई लेती हैं, ढोलकिया बजा लेती हैं, अब्बा भी नहीं थम रहा है, वो भी सबसे आ गए। मेरे भाई दूल्हा मियाँ सजते सजते 2 बज गया दूल्हा मियाँ को। 2 बजे से पहले तो बारात निकलती नहीं है, 4 बज जाता। 2 बज गया, 1 बज गया, दूल्हा मियाँ तैयार हुए तो पता सब क्या बोले, नफल पढ़ लिए ना? बोले पढ़ो जल्दी जाके। मस्जिद गया दूल्हा मियाँ, जोहर का वक्त हो गया। जोहर जो फर्ज है वो नहीं पढ़ेंगे दूल्हा मियाँ, खाली नफल पढ़ के आ गए। जबकि नफल ना भी पढ़ता जब भी तेरे दूल्हा में कोई कमी ना आती, लेकिन जो जोहर तेरे ऊपर फर्ज है तूने वो जोहर पढ़ी होती। बात समझ रहे? दूल्हा मियाँ खाली 2 रकात नमाज नफल पढ़ के मस्जिद में आ गए, जोहर कौन पढ़ेगा? दूल्हा मियाँ। दूल्हा मियाँ तुमने नमाज ने पढ़ी, भाई ने पटाखा फोड़ा, बहन ने खूब कपड़ा बदला, रात को डीजा बजा। जब दुल्हन आई तो घर में सबके नाक में दम कर दिया। अब भाई कह रहा भैया बदल गया, मां कह रही है बेटा बदल गया। सब नहीं बदले, तुमने जो बोया है उसका फल आया, अब खाओ। होना तो ये चाहिए था। जब बारिश आ रही है तो कागज के नहीं हो, भीग नहीं जाओगे। ये रहमत की बारिश है और ये कबूलियत की निशानी है। हाँ, तकरीर तो मेरी मालूम है आपको 1 घंटा से ज्यादा हो गई, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में मैं बोल रहा हूं, और अगर तुम उठोगे तो हम भी वमा अलैना इल्ला बला कह देंगे। तो थोड़ी मोड़ी बारिश है तो आने दो, ज्यादा आएगी तो देखा जाएगा। बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। होना तो ये चाहिए था। भाई की शादी है, भाई भी रकात जो है नफल पढ़ कर दुआएं करता, मौला मेरी भाभी के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। बाप भी दुआएं करता, मेरी बहू के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। माँ भी दुआएं करती, मेरी बहू के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। लड़के की बहन भी दुआएं करती, मेरी भाभी के कदम को मेरे घर के लिए मुबारक कर देना। खुदा की कसम ये शादी शादी खाना आबादी हो जाते, शादी शादी मुबारक हो जाती। जहां तक हो सके बुराइयों का अगर गला घोटने का तुमसे घुट सकता है तो बुराइयों का आगे बढ़ के गला घोट दो। हाँ, एक अल्लाह वाला है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। लोगो एक मुरीद आया, आगे अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला। हुजूर उसका काम ये, जब शाम होती है सूरज गुरूब होता है, वो अपने जिस्म का बाजार गर्म करती है, अपने जिस्म को चंद सिक्कों में बेचती है, नौजवानों को गुनाहों के दलदल में डुबो देती है। हुजूर आपकी बस्ती में उसने डेरा डाल रखा। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद अर्ज करने लगा हुजूर रोते क्यों हैं? फरमाने लगे मैदान महशर में अगर मेरे रब ने पूछ लिया ओ बायजीद बुस्तामी एक फाहिशा तेरी बस्ती में डेरा डाल के नौजवानों के ईमान पे डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा? और लोगों कान खोल के सुनो, अगर बस्ती में हराम काम हो रहा जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, उसे रोकने की कोशिश करो। लोगों ये न कहो माहौल ऐसा हालात ऐसे। अल्लाह ने ये फरिश्ते से कहा उस बस्ती का पाशा पलट दे, उस बस्ती को तहस नहस कर दे। और उस करने लगा मौला किस लिए? कहा उसमें गुनाहगार बहुत हैं, गुनाह होते हैं। और इसकी मौला उसमें एक तेरा नेक बंदा भी है जो तेरी इबादत करता, अल्लाह अल्लाह करता। रब ने फरमाया उसका तख्ता सबसे पहले पलट दे। उन गुनाहगारों का बाद में पलटना, पहले उस नेक का पलट दे। अर्ज की मौला किस लिए? कहा खुद तो नेक काम करता है मगर बस्ती वालों को बुराइयों से नहीं रोकता। बस्ती वालों को बुरे कामों से नहीं रोकता। अगर तुम अच्छे काम करते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लोगों को बुराइयों से रोकना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। थोड़ी देर और रुका, थोड़ी देर बस, थोड़ी देर। हाँ हल्की हल्की आ रही है, जब ज्यादा आने लगेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए आपका जलसा बहुत कामयाब। 2 बजे तक जलसा चलने का मेरी उम्मीद थी कि चलना चाहिए, 2 बज गया। बस थोड़ी सी मोहब्बत से बस तवज्जो कर लें, बस।
बायजीद बुस्तामी की बारगाह में जब मुरीद ने किया, हुजूर वो फाहिशा शाम को अपने जिस्म का बाजार लगा दी है, नौजवानों को डुबो दी है गुनाहों के दलदल में। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, दूसरे दिन उसी के दरवाजे पे जाके बिछा दिया और वहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। अल्लाह 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 अल्लाह। कोई नौजवान आता, हजरत को बैठे देखता चला जाता, हजरत को बैठे देखता चला जाता, इसलिए कि लोगों के अंदर हया बाकी थी, गुनाह करते थे मगर हया फिर भी